नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। मशहूर लेखक, स्तंभकार, निबंधकार खुशवंत सिंह को भला कौन नहीं जानता, कौन उनकी लेखनी से परिचित नहीं है। जब तक जीवित रहे वो लेखन उनका चलता रहा। 99 साल की अवस्था तक वो लिखते रहे। ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी मशहूर रचनाएँ उन्हें काफ़ी प्रशंसित करती हैं और हर व्यक्ति के दिलों में उनके लिए जगह बनाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी किताबों को अब अश्लील बताकर उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, और वो भी रेलवे स्टेशनों पे। दरअसल रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र रत्न। ये भोपाल स्टेशन पे निकले थे यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के लिए। एक स्टॉल पर पहुंचे तो उन्होंने खुशवंत सिंह की एक किताब वहाँ पे देखी, औरतें, लव, सेक्स एंड लस्ट, यानी कि औरतें, प्यार, वासना और किंवदंतियाँ किताब का ये नाम है। उन्होंने देखा और देखते हुए भड़क गए और उन्होंने बुक स्टॉल के संचालक को हिदायत दी कि इस तरह की अश्लील किताबें अपने स्टॉल पे ना रखा करें, और साथ ही स्टेशन के अधिकारियों को भी फटकार लगाई कि वो भला ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों निगरानी नहीं करते, इस तरह की अश्लील किताबें स्टॉल पे रखी रहती हैं। अब आप ही बताएं, जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा है, थोड़ा उलट पलट कर देखा है, तो वो समझ सकते हैं कि ये किताब कैसी है और रमेश चंद्र रत्न को इसमें अश्लीलता कहाँ से दिखाई दे गई। किस पृष्ठ पे, किस पैरा में कहीं भी कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हों जो अश्लील कहे जा सकते हों। तो शायद रमेश चंद्र रत्न ने इस किताब को पढ़ा नहीं, न उलट पलट के देखा, सिर्फ उसका शीर्षक, टाइटल देखकर, यानी कि औरतें, लव, सेक्स एंड लस्ट, ये देख कर के वो भड़क गए और उन्हें लगा कि शायद ये कोई अश्लील किताब होगी। लेकिन जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा है, आप उसको उलट पलट कर देखिए तो उसमें आप देखेंगे कि प्यार के बारे में बड़ी ही खूबसूरत सी बातें खुशवंत सिंह ने लिखी हैं, बहुत खूबसूरत व्याख्या की है। बल्कि विश्व के जितने भी बड़े लेखक हैं उनके उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि प्यार क्या है और प्रेम का व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा स्थान है और व्यक्ति के जीवन को कितना खुशनुमा बनाता है। इस तरह का जिक्र उन्होंने इस किताब में किया है। और दूसरा, इस किताब में आप देखेंगे तो इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने बताया है कि प्रेम और वासना में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है, और साथ ही औरतों को लेकर जो किंवदंतियाँ अब तक रही हैं, लोगों की धारणाएं रही हैं, जो अब तक मिथक रहे हैं, जो बातें कहीं सुनी जाती रही हैं, उन बातों का भी जिक्र किया है खुशवंत सिंह ने इस किताब में। लेकिन अफसोस कि जब रमेश चंद्र रत्न यात्रियों की सुविधाओं का जायज़ा लेने के लिए जब बुक स्टॉल पे पहुँचे और वहाँ उन्होंने इस बुक स्टॉल पे इस किताब को देखा, तो इसके शीर्षक को देखते ही शायद उन्हें लगा कि ये कोई अश्लील किताब है, और वो भड़क गए और बिना पढ़े, बिना उसकी तफ्तीश किए, बिना जानकारी लिए, बिना उलट पलट कर देखे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि ये तो कोई अश्लील किताब है। अब सोचिए ज़रा, इतना बड़ा लेखक, पत्रकार, स्तंभकार, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिसके लेखने की, जिसकी बेबाक लेखने की, उसकी रचनाओं को इस तरह से बिना पढ़े समझे देखे उसको अश्लील करार दिया जाए, तो इसे दिमागी दिवालियापन ही तो कहेंगे। कि जहाँ बिना तथ्यों को जांचे परखे कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचने लगे तो भला और क्या कहा जा सकता है। लेकिन खैर, अब ये रेलवे बोर्ड के यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र रत्न, यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे और तर्क तो देखिए, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की किताबों को पढ़ने के बाद युवा भटक जाएंगे अपने रास्ते से, युवाओं को आघात पहुँचेगा, उनका एक तर्क था। लेकिन कोई उनसे पूछे कि क्या उन्होंने किताब पढ़ी है, या पढ़ी है तो किस चैप्टर में, किस पृष्ठ पे, किस पैरा में उन्हें अश्लीलता दिखाई दी, तो शायद इसका उत्तर उन्हें ढूंढे भी नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, ये स्टेशन पे हुआ और अधिकारियों को फटकार लगाई गई और अब ये फैसला किया है रेलवे बोर्ड ने कि अब कोई भी खुशवंत सिंह की इस तरह की किताब जिसमें कि लव, सेक्स जैसे शब्द लिखा होगा अगर उसके पहले पृष्ठ पे, उसके टाइटल में, तो उसको नहीं बेचा जाएगा। यह साफ हिदायत दे दिया है अब रेलवे बोर्ड ने। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।